हेलो दोस्तों, आपका मेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इग्नू के बारे में बताएंगे और कि क्या होता है इग्नू और किस प्रकार इसका एग्ज़ाम होता है और इसमें किस तरह का टोटल जो इसका ये है पैटर्न है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है और साथ ही साथ एडमिशन्स कैसे करें और इसका बेनिफिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इसका टोटल बारे में मैं आज को इसका बारे में बताता हूँ। देखिए, इग्नू का सबसे पहले फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ ना ही हमारे देश इंडिया में है, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग देशों में भी इसकी ब्रांचेस है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, जापान हो गया। अब इसके बहुत ज़्यादा ऐसे वहाँ पे ब्रांच होते हैं, वहाँ पे भी बच्चे इग्नू के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। और इग्नू एक ओपन इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि ओपन मतलब क्या होता है कि अभी भी अगर आपको बिना स्कूल जाए कोई स्टडी करते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम दे के और सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उस एजुकेशंस को ओपन एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। और इग्नू में का होता है, इग्नू का जो स्टडी का ये होता है पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि इसका एडमिशन जो होती है वो सालों में 2 बार होती है। एक बार होता है जून जुलाई में, एक होता है नवंबर दिसंबर में। ये 2 समय इसका एडमिशन होती है। और इसका जो एक डिग्री का होता है वो आप इसमें बहुत बहुत सारा डिग्री जो होता है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ ना ही बीए बीकॉम है, बहुत सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इसमें आप जाके कोई भी ग्रेजुएट प्लान हो या फिर कोई मान लीजिए आपका मास मीडिया का हो गया या फिर बीए हो गया, बीकॉम हो गया, जनरल हो गया, कोई भी माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है? और इग्नू देखिए, इग्नू में होता क्या है कि कभी भी आप एडमिशन लेते हैं इसमें, तो अगर आपने जून जुलाई में एडमिशन लिया, तो इसमें क्या होता है जो एग्ज़ाम होती है वो भी 2 सेशनों में एग्ज़ाम किया जाता है। एक होता है जून जुलाई में और एक होता है एग्ज़ाम आपका दिसंबर जनवरी में। 2 समय इसका एग्ज़ाम सालों में किया जाता है। 2 एग्ज़ाम जो जब आप कभी मान लीजिए अगर आपने जनवरी फरवरी में आपने एग्ज़ाम दिया 12th का और आपका रिज़ल्ट आ गया अप्रैल मई तक, तो उसके बाद जब अपने ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप उस समय जून जुलाई में अगर एडमिशन ले लिए तो आप एक जून जुलाई के सेशंस के स्टूडेंट कहलाएंगे। और जो आपका दोबारा जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा वो नेक्स्ट जून जुलाई में होगा। यानी कि इसका एग्ज़ाम जो होता है अगर आप ग्रेजुएशंस कर रहे हैं इसके माध्यम से, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो सालों में मतलब सॉरी, ग्रेजुएशन 3 सालों में इसका कंप्लीट होता है। वो भी साल में एक बार में एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे जो लोकल ये होते हैं, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं, उसमें साल में सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होता है कि हर 6-6 महीना में एक-एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें साल में आपका पेपर होता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर जो होता है पूरे 1 साल आप पढ़ाई करेंगे और 1 साल बाद आपको इसमें पेपर देना होता है और 1 साल बाद पेपर देने के बाद आपको दोबारा री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यानी कि सेकंड ईयर का जो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का आपको री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद री-रजिस्ट्रेशन करने के बाद ठीक ठीक नेक्स्ट ईयर बाद आपका दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट टाइम जब आप लास्ट थर्ड ईयर में एंटर करेंगे तो थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको उसका री रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। जो इसका रिजल्ट होता है कभी भी ज़्यादातर एग्ज़ाम के महीना डेढ़ महीना के अंतर में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका रिजल्ट कभी भी इकट्ठे नहीं आता है, जैसे कि अगर मान लीजिए 10th-12th में हम लोग क्या होता है एक बार में सारा रिजल्ट आ जाता है। इसका वैसे नहीं होता। इसका कभी भी रिजल्ट जो होती है वो एक-एक सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट करके आता है। जिसमें आपको डायरेक्टली इग्नू के साइट पे जाके इग्नू का एडमिशन स्टेटस या फिर इग्नू का क्या बोलते हैं इग्नू रिजल्ट मारिएंगे ना, टर्म इन एग्जामिनेशंस बोलिएगा, तो उसमें जाके आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, जो आपका एडमिशन करेंगे तभी आपको एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा। उसी माध्यम से उसमें डाल के आप अपना एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होता है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें होता है, इसमें कभी भी अगर कोई भी आप बीए या फिर बीकॉम करते हैं, इसमें असाइनमेंट भी जमा करना पड़ता है। असाइनमेंट जो होता है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम के 2 से 3 महीना पहले जमा कर दिया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा इग्नू का बेनिफिट क्या है कि ये उन बच्चों के लिए हो जाता है जो पढ़ाई के साथ काम भी करना चाहते हैं। देखिए, आज के समय अगर हम प्रेज़ेंट सिचुएशंस बात बोलें, अगर देखा जाए तो कोई भी क्यों पढ़ाई कर रहा है? जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो
कुछ ऐसा करें कि आप पढ़ाई करते-करते कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर लें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब तक आपका क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होगा, तब तक आपके पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। आपके ऑलरेडी आपके अंदर बहुत सारा स्किल्स ऐसा आपका क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, जिससे आपका आगे जाके अगर हाई क्वालिफ़िकेशन में कोई अगर जॉब लेते भी हैं, तो वहाँ पे आपका ये स्किल वहाँ पे काम आ जाएगा। इसीलिए ओपन एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते-करते अपना काम करते-करते अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है? और इग्नू को ऐसा-वैसा ना समझें, अगर आपके मन में होता है कि सर क्या ओपन एजुकेशंस का वैल्यू मिलता है हर जगह? जी मिलता है, ऐसा कोई भी जगह यूपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर आप देते हैं, तो वहाँ भी ओपन एजुकेशन से चल जाता है। अब आप बताइए इंडिया का सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम और सबसे नंबर 1 एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। जब उसमें ये एग्ज़ाम पेपर चल सकता है, तो ऐसा कौन-सा जगह है जहाँ नहीं चलेगा? और इग्नू का कभी भी जो बुक्स होते हैं, वो ऐसे-वैसे बुक्स नहीं होते। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल जितने क्वालिफ़ाइड टीचर्स होते हैं, कितने क्वालिफ़ाइड पर्सन होते हैं, उनके द्वारा वो लिखा जाता है और काफ़ी अच्छा-अच्छा पॉइंट उस बुक्स में दिया जाता है, इग्नू में। इसीलिए इग्नू में अगर एडमिशन लें, तो अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है पढ़ाई के साथ काम करते के साथ, तो अगर ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो इग्नू ही लें। और ज़्यादातर मैं अगर बोलूँ तो अगर आप देखिए रेगुलर करने से आज के समय में अगर आपको टीचर बनना है, परफेक्ट एक टीचर बनना है जिसमें पूरी आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि टीचर देखिए ऐसे नहीं बनते। टीचर बनने के लिए फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए, पूरी मतलब आपको उसके बारे में आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, तब आप रेगुलर करें। अगर आपको टीचर नहीं बनना है, अगर आपको कोई सरकारी जॉब लेना है जैसे कि एसएससी के माध्यम से एसएससी हो गया, या फिर आपको कोई भी जितने कंपटीशन रेलवे या फिर सीजीएल वगैरह जितने हो गए सब इस टाइप का अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है, टेट वगैरह का, सॉरी टेट नहीं, जितने ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उस टाइप को अगर पास करना है, तो मेरे हिसाब से रेगुलर करना एक टाइम वेस्ट है। क्योंकि देखिए अगर वो सब जितने एग्ज़ाम्स में ना, जितने एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स जो पूछे जाते हैं ना, उसमें डायरेक्टली रेगुलर वाला कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए सिर्फ़ रेगुलर मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशंस मतलब क्या होता है, एक आपके ऊपर बस ठप्पा लगना चाहिए कि आप एक क्वालिफ़ाइड पर्सन हैं। आपके पास एक कोई परफ़ेक्ट सब्जेक्ट का डिग्री है, यानी कि उसमें आप थोड़ा बहुत आपका क्या बोलते हैं एक्सपर्ट हों, आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो ये एक्सपर्ट मैन कहाँ काम आता है? वो आता है टीचर्स में। आपको यहाँ पे कोई एक्सपर्ट अपना नहीं दिखाना है, कोई महान आदमी नहीं बनना है इसमें। इसमें बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो अगर आप 8th से लेकर 12th का पेपर अगर पूरा हर चीज़ किताब अगर अच्छे से पढ़ लें, तो कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जितने एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सब 12th के अंदर ही पूछे जाते हैं। ग्रेजुएशंस में बहुत ही कम, बस यूपीएससी का मान लीजिए अगर आप ऑप्शनल वगैरह लेते हैं, वहाँ ग्रेजुएशन काम आता है और कहीं नहीं आता है इसका ग्रेजुएशन का काम। इसीलिए अगर आप पढ़ाई अगर कंप्लीट करना चाहते हैं और एक जॉब के साथ आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई कंप्लीट करते-करते आपके हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छा जॉब हो और साथ ही साथ आपके अंदर काफ़ी अच्छा स्किल हो, तो आप इग्नू या फिर कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से करें। और ओपन यूनिवर्सिटी से क्या करें, ओपन यूनिवर्सिटी दूसरा कोई देखना ही नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब इग्नू। क्योंकि इग्नू देखिए ऐसी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी अच्छा हर टाइम टू टाइम एग्ज़ाम करवाती है, रिज़ल्ट भी इसका एकदम टाइम टू टाइम आता है, कोई डिले नहीं होता, ठीक है? और इसका प्राय हर चीज़ टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन आपको देखना होता है। बस ये ध्यान रखिएगा अगर आप इंग्लिश में एडमिशन कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना है कि प्राय हमेशा जब आपके पास समय मिले, दिन में देखिए समय तो वो सबके पास है। आप एक बार बस डेली एक बार क्या करें, आपको रूटीन बना लीजिएगा कि आपको एक बार दिन में एक बार इग्नू के साइट पे जाना है और वहाँ जाके उस पे देखना है कि क्या कोई नोटिफ़िकेशन इग्नू के द्वारा दिया गया है कि एडमिशन का या फिर जो भी चीज़ हो असाइनमेंट वगैरह का, तो उस पे आपको ध्यान देकर अपना उस हिसाब से आपको अपना कार्य कंप्लीट करना है। ठीक है? ये होती है इग्नू का टोटल प्रोसेस। और इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी जो फॉर्म फिलअप होता है वो कभी भी इग्नू एग्ज़ाम से 1 से डेढ़ महीने पहले वो भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस पे भी आप ध्यान देके अपना फॉर्म फिलअप भर लें। जैसे कि अभी प्रेज़ेंट में इग्नू का एग्ज़ाम चल भी रहा है और साथ ही साथ उसका एडमिशन भी अभी स्टार्ट होने वाला है और या फिर जल्दी हो चुका भी है। ठीक है? तो उसमें आप एडमिशन कर लें। ठीक है? और अगर कोई भी आपको इसके प्रति अगर सवाल हो, तो आप डायरेक्टली मुझको इस कमेंट पे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा चैनल का नाम ही आपका मेंटर। मेंटर अर्थात यानी कि आप लोगों की मदद करना।
क्योंकि देखिए अभी आज का समय अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर उस हिसाब से अगर आप जिस हिसाब से पहले वाला जो लाइन भेड़-बकरी वाला लाइन चलता है कि नहीं हमको रेगुलर डिग्री करना है, ये कोई नहीं होता। देखिए रेगुलर डिग्री करने से कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होता है। क्योंकि रेगुलर में भी बहुत सारे हम यूनिवर्सिटी ऐसा देख चुके हैं, जहाँ पे आपको वैसी पढ़ाई नहीं मिलती है जैसी आपको मिलनी चाहिए। टीचर आते हैं, समझाते हैं, बच्चा का समझ आए ना आए कोई टेंशन नहीं, जाओ खत्म, खुद से पढ़ो। ग्रेजुएशन मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यही होता है, क्योंकि 12th तक तो आपको पकड़ करके बड़ा कर दिया गया ना जी। अब चिड़िया क्या करती है, कभी भी ज़िंदगी भर अपने बच्चे को नहीं रखती है। बच्चा बड़ा होता है तब तक ही उसमें मुँह में खिलाती है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसको वो इंडिपेंडेंट कर देती है, अब खुद कमाओ, खुद खाओ। ठीक उसी प्रकार 12th तक आप एक चिड़िया के बच्चे हैं। उस तक आपको जो टीचर होते हैं वो मुँह में खिलाते हैं कि बाबू ये खाओ, इस समय खाओ, इतना खाओ, उतना खाओ। अब आप चिड़िया नहीं, अब बड़े चिड़िया बन चुके हैं। अब आपको खुद से पढ़ना है और कभी भी पढ़ाई करें तो जॉब ओरिएंटेड ही करें, क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब के लिए ही कर रहे हैं। जो आपका परिवार आपको जो जिस कारण पढ़ा रहा है, वो पैसे के लिए ही कमा रहा है कि कल को मेरा बच्चा अच्छा खासा पढ़ाई करके अच्छा खासा नौकरी ले सके या फिर कोई भी कार्य करे जहाँ से एक अच्छा खासा घर का फाइनेंशियल सपोर्ट हो। ठीक है? तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।